बहुत समय पहले भारतवर्ष के दक्षिण भाग में सिंधुपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा थे सुवर्णसेन, जो न केवल युद्ध कौशल में निपुण थे बल्कि धर्म, न्याय और संस्कृति के पोषक भी थे। उनकी रानी विलासिनी देवी थीं, जो शास्त्रों की झाता और मंदिर निर्माण की प्रेरणा स्रोत थीं। राज्य में हर ओर मंदिरों की घंटियां बजती थीं। स्त्रियां श्रृंगार करके तुलसी पूजा करती, बच्चे संस्कृत में श्लोक पढ़ते और प्रतिदिन सायंकाल दीपों से महल और नगर प्रकाशित होता। एक दिन राज्य के उत्तर की ओर बसे वनवासी क्षेत्र से संदेश आया कि वहां के लोग किसी राक्षसी भय से पीड़ित हैं। वह राक्षस काला महिष गांवों को जला देता और बच्चों को उठा ले जाता। राजा सुवर्णसेन ने बिना देर किए अपनी धर्म सभा बुलाई और कहा, जब तक मेरे राज्य का एक भी प्रजा भय में जीता है, मैं चैन से नहीं रह सकता। उन्होंने धर्म शक्ति खड्ग, जो उनके पूर्वजों का आशीर्वाद था, उठाया और रानी से विदा लेकर सेना सहित उत्तर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने कई मंदिरों में दर्शन किए, साधुओं से आशीर्वाद लिया और भूखों को अन्न दान किया। यही थी उनकी भारतीय संस्कृति, युद्ध से पहले भी धर्म और सेवा। वनवासी क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने देखा कि राक्षस केवल बल से नहीं बल्कि लोगों के मन में डर बिठाकर उन्हें गुलाम बना चुका है। राजा ने गांव वालों को उत्साहित किया, कहा, धर्म की रक्षा में डर कैसा, यह भूमि राम और अर्जुन की रही है। अगली रात काला महिष ने फिर हमला किया। राजा सुवर्णसेन ने स्वयं सामने जाकर उसका सामना किया। वह राक्षस अर्धमानव और अर्धभैंसे के रूप में था और उसकी आंखें अग्नि के समान जलती थीं। युद्ध भीषण हुआ। राजा ने वेदों से लिए गए मंत्रों का जाप किया और धर्म शक्ति खड्ग से राक्षस का वध कर दिया। सभी वनवासी नाच उठे, दीप जलाए और राजा को धर्मवीर की उपाधि दी। राजा ने वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया और घोषणा की, यह मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं अपितु शिक्षण, योग और शिल्प कला के लिए भी होगा। राजा सुवर्णसेन जब वापस लौटे तो पूरी प्रजा ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। रानी ने राज्य के प्रमुख स्त्रियों के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा के लिए एक गुरुकुल की स्थापना की। वहां कन्याओं को नृत्य, संगीत, आयुर्वेद और संस्कृत सिखाई जाने लगी। सिंधुपुर अब केवल एक समृद्ध राज्य नहीं रहा बल्कि एक संस्कृति केंद्र बन गया। राजा और रानी की जोड़ी भारतीय आदर्श दंपत्ति बन गई, जहां धर्म, सेवा, शिक्षा और परंपरा का संतुलन था।